क्या आपने कभी समय को रुकते हुए महसूस किया है? वो क्षण जब सब कुछ थम जाता है, आवाज़ें धीमी पड़ जाती हैं, विचार मौन हो जाते हैं और मन किसी अनजानी दुनिया में पहुंच जाता है। क्या ये कोई सपना है या कोई उच्च चेतना का दरवाजा? आज हम बात करेंगे उस प्राचीन ज्ञान की जिसे शिव ने स्वयं पार्वती को सुनाया था। विज्ञान भैरव तंत्र, एक ऐसा ग्रंथ जो न केवल ध्यान और साधना की विधियां बताता है, बल्कि समय, चेतना और अस्तित्व की सीमाओं को भी लांघने की कुंजी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी ग्रंथ में छुपा है भविष्य की चेतना का रहस्य। हाँ, वह चेतना जो आने वाले समय को अनुभव कर सकती है, जो वर्तमान के क्षणों में बैठकर भविष्य की झलक पा सकती है। आइए इस रहस्य को थोड़ा गहराई से समझते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह शिव और पार्वती के बीच संवाद है। लेकिन यह संवाद शब्दों से कहीं ज्यादा अनुभूतियों का पुल है। पार्वती पूछती हैं, हे देव, आप कौन हैं? क्या आप ही सब कुछ हैं? और शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुनो, मैं तुम्हें वो मार्ग दूंगा जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के ब्रह्मांड तक ले जाएगा। यहीं से शुरू होती है 112 ध्यान विधियों की यात्रा। इनमें से कई विधियां आज के न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स और चेतना विज्ञान से मेल खाती है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात है समय की धारणा। हम सभी समय को लाइनर मानते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन शिव कहते हैं, समय कोई रेखा नहीं, यह केवल एक अनुभव है। वह कहते हैं, जब तुम श्वास के मध्य में टिक जाओगे, ना भीतर ना बाहर, तब समय थम जाएगा। यह कोई कविता नहीं है, यह उस चेतना की अवस्था है जिसे आज आधुनिक विज्ञान टाइमलेस अवेयरनेस कहता है। यह वह स्थिति है जहाँ ना तो अतीत है ना ही भविष्य, सिर्फ एक गहरा नाव जिसमें चेतना इतनी विस्तृत हो जाती है कि वह संभावनाओं को देखने लगती है। यही है भविष्य की चेतना, फ्यूचर कॉन्शियसनेस। क्या यह सिर्फ दर्शन है? नहीं, आज की न्यूरोसाइंस ये मानती है कि जब मनुष्य गहरी ध्यान अवस्था में जाता है, जैसे शिव समाधि में होते हैं, तब मस्तिष्क की तरंगें थीटा या डेल्टा स्तर पर आ जाती है। इन्हीं तरंगों में विजन, लिशंस और प्रीकॉग्निशन यानी भविष्य की अनुभूति संभव होती है। शिव की कई विधियां, विशेष रूप से ब्रेथ रिटेक्शन की तकनीक, उस क्षण पर ध्यान केंद्रित करती है जब श्वास रुकती है। यह पल ना पूरी सांस अंदर है ना बाहर, इसे तंत्र कहता है शून्य क्षण। और यही वह क्षण है जहाँ चेतना गहराई में जाकर भविष्य के संकेतों को पकड़ सकती है। विज्ञान भैरव तंत्र इस बात को स्पष्ट करता है, जब साधक ध्यान द्वारा अपनी अवेयरनेस को श्वास के क्षणों में स्थिर करता है तो उसकी चेतना टाइम बाउंड नहीं करती। तब वह व्यक्ति आने वाली घटनाओं की कंपन, ऊर्जा और दिशा को महसूस करने लगता है। आज के क्वांटम भौतिक विज्ञानी कहते हैं, समय एक इल्यूशन है और भविष्य पहले से मौजूद संभावनाओं का क्षेत्र है। और यह बात शिव ने हजारों साल पहले बता दी थी। अब बात करते हैं शिवलिंग और शिवनाथ की। शिवलिंग वो प्रतीक है उस चेतना का जो आकार, रंग, समय किसी भी सीमा में नहीं बंधती, और शिव के गले में लिपटा सर्प काल का प्रतीक है। इसका अर्थ है शिव समय को वश में करने वाले हैं और उससे परे हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में लिखा है, जब साधक अपनी सांस की मध्य अवस्था में टिकता है, वह कालातीत हो जाता है। उस अवस्था में ना कोई भविष्य होता है ना अतीत, केवल एक शुद्ध जागरूकता होती है। और इसी अवस्था में व्यक्ति भविष्य दृष्टा बन सकता है। लेकिन यह सुनने में जितना ही रहस्यमय लगता है, उतना ही यह साधना में कठिन है। यह कोई कल्पना नहीं, अभ्यास है। एक ऐसा अभ्यास जो हर सांस के साथ किया जा सकता है। धीरे धीरे चेतना को सतह से उठाकर गहराई में ले जाना होता है। और यही शिव का संदेश है, स्वयं को जानो, अपनी श्वास को जानो, समय को जानो। क्योंकि एक बार आप स्वयं को अनुभव कर लेते हैं तो फिर आप समय, भविष्य और चेतना को एक ही सूत्र में पिरो सकते हैं। तो क्या शिव ने भविष्य की चेतना का विज्ञान बताया था? उत्तर है बिल्कुल। परंतु वो विज्ञान हमारी किताबों में नहीं, अनुभव में मिलता है। वो श्वास में है, ध्यान में है, आत्मा निरीक्षण में है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां समय थम गया हो? और अगर आप ऐसी ही और आध्यात्मिक, वैज्ञानिक
और तांत्रिक रहस्यों की खोज में हैं तो मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक अपनी श्वास को महसूस कीजिए और शिव को जानिए जो आपके भीतर गहराई से छुपा है। धन्यवाद।